चलो देखो, अब जो हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है बेटा वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मूवमेंट और शिफ्ट तक हमने पिछली क्लास में आपको बताया हुआ था। आज हम लोगों को देखना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो इलास्टिसिटी में होता है कि जो भी डिमांड ऑफ मेन कोमोडिटी में चेंज होगा, जो भी डिमांड ऑफ मेन कोमोडिटी में चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ मेन कोमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या इनकम ऑफ कंज्यूमर के कारण, तो जो भी प्रभाव होता है, जो भी हमारे डिमांड ऑफ मेन कोमोडिटी पर इफेक्ट होता है, जो भी हमारे डिमांड ऑफ मेन कोमोडिटी पर इफेक्ट होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जानेगा। हम यहाँ पर नॉर्मली तीन तरीके की इलास्टिसिटी की बात करते हैं, बट आपके आईसीआई की बुक में एक और दे रखा है बेटा, चौथा, वो है एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। वो कौन सा है हमारा, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। लेकिन चूंकि एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी को हम लोग अलग से नहीं पढ़ेंगे, वो हमारा इसी में इंक्लूड होता है प्राइस इलास्टिसिटी के साथ ही। ठीक है, तो अगर इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो हमारे पास चार तरीके की इलास्टिसिटी की बात यहाँ पर होगी। आप लोगों को नोट नहीं करना बेटा, मैं पूरा का पूरा पीडीएफ दूंगा इसका। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हम लोग इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी कितने तरीके की बेटा, चार तरीके की, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। कि अगर इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो इलास्टिसिटी हमारा कितने तरीके का हो जाएगा बेटा, चार तरीके का हो जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पर मेंशन करके देखेंगे। ठीक है, कि अगर हम लोग यहाँ पर कभी भी इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले अब बात होती है बेटा प्राइस इलास्टिसिटी की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम लोग, प्राइस इलास्टिसिटी की। तो अगर हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी को देखते हैं, अगर प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं, तो प्राइस इलास्टिसिटी को निकालने के लिए हम लोगों को मेनली देखना पड़ेगा कि जो हमारे डिमांड ऑफ मेन कोमोडिटी में चेंज हुआ है, प्राइस ऑफ मेन कोमोडिटी में बदलाव के कारण। हाँ जी, और बोलो। किसको, भारत, अरे मतलब क्या समझाना है। बता, डिमांड, अच्छा डिमांड करते हो तुम, डिमांड में कोई भी बदलाव होगा। अगर प्राइस चेंज कर रहे हैं तो डिमांड में कोई भी चेंज होगा, तो जो चेंज होता है ना उसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। कि डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी में जो भी चेंजेज होगा, डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी में जो भी चेंजेज होगा, चाहे वो प्राइस के कारण हो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के कारण हो, या इनकम ऑफ कंज्यूमर के कारण हो, तो उसको हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो चार तरीके का हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। तो ये चार अलग अलग इलास्टिसिटी की बात हम लोग करेंगे। अगर बेटा कहीं पर हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं, कि अगर कहीं पर भी हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी की बात करेंगे, तो प्राइस इलास्टिसिटी को भी निकालने का अलग अलग तरीका होता है। कि अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें, किसकी बात करें बेटा, अगर हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी को निकालने के लिए चार अलग अलग मेथड्स को हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग चार अलग अलग तरीके से निकालेंगे, चार अलग अलग मेथड्स को देखेंगे, और ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना, इलास्टिसिटी में जो अधिकतर क्वेश्चन आता है वो बेटा प्राइस इलास्टिसिटी का ही आता है, और इसके बाद जो बचता है तो वो क्रॉस इलास्टिसिटी से आता है। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी सबसे पहला जो होगा वो होगा बेटा हमारा परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। पहला कौन सा मेथड होगा हमारा, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। दूसरा है हमारा बेटा आर्क और एवरेज मेथड। दूसरा हमारा कौन सा होगा, आर्क और एवरेज मेथड। तीसरा है हमारा बेटा पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। और चौथा हमारा होता है बेटा आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, चार मेथड है। अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि प्राइस इलास्टिसिटी को निकालने के कितने तरीके हैं, तो प्राइस इलास्टिसिटी को निकालने के चार तरीके हैं, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, आर्क और एवरेज मेथड, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड, और टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो ये चार मेथड आपको निकालने की यहाँ पर जरूरत होती है। अगर हम बात करते हैं परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड की, अगर हम लोग बात करते हैं परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, तो कहता है कि परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड में इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि अगर हम इसमें देखें तो प्राइस इलास्टिसिटी बराबर क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड,
और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेटा याद रखना, अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड में ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस कर रहे हैं तो चेंज इन प्राइस डिवाइड में ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। 100 से 100 खत्म हो गया ना बेटा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास कि प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड में ओरिजिनल क्वांटिटी। ये प्राइस ऊपर चला जाएगा तो ओरिजिनल प्राइस डिवाइड में चेंज इन प्राइस। देखो क्या यहीं पर लिखा गया, नहीं लिखा गया। अब देखिए, अगर प्राइस इलास्टिसिटी कभी भी निकाला जाएगा, अगर प्राइस इलास्टिसिटी कभी भी निकालेंगे तो वहां पर नेगेटिव साइन को हम लोग इग्नोर करते हैं कि जब भी हमारा प्राइस इलास्टिसिटी निकलेगा तो प्राइस इलास्टिसिटी निकालते समय हम लोग जो नेगेटिव साइन होता है उसको इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी और डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी में नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी और डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी में कौन सा रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। तो अगर दोनों में नेगेटिव रिलेशन होगा, अगर दोनों में नेगेटिव रिलेशन होगा तो ऑटोमेटिक है कि आंसर नेगेटिव आएगा। तो हम उस नेगेटिव को पॉजिटिव बाद में करने के लिए माइनस का साइन लगाएंगे, उससे अच्छा कोई साइन ही नहीं लगाते हैं, और जो नेगेटिव होगा उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना कि यहाँ पे कोई माइनस माइनस के साइन लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर आपको इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड में चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस डिवाइड में ओरिजिनल क्वांटिटी। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा इलास्टिसिटी, ये हमारा क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी। कौन सा मेथड है बेटा, किस में निकाला हमने, परसेंटेज में ना, तो परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। कौन सा मेथड कहलाएगा ये हमारा, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। तो जब भी परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड की बात करेंगे, जब भी परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड की बात करेंगे तो वहां पर ये चीजें आपको बेसिकली ध्यान में रखनी है। अब है कि अगर इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आई होगी। जैसे आप लोग पढ़ते हो कि इलास्टिसिटी 0 होता है, लेस देन 1 होता है, इक्वल 1 होता है, मोर देन 1 होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये वैल्यू निकाला गया ये नहीं, तो ये जो वैल्यू निकाला जाता है इसी को हम लोग कहते हैं बेटा डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, कि जो इलास्टिसिटी है उसकी हमें डिग्री दी गई है, उसकी क्या दी गई है बेटा, डिग्री दी गई है। तो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो अगर कहीं पर भी, अगर कहीं पर भी इलास्टिसिटी की बात करी जाएगी तो देखिए जैसे कह दे रखा है कि मान लीजिए कि एज द प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेज बाय 5%, एक्स का प्राइस कितने से बढ़ गया, 5%, और डिमांड कितने से कम हो गया बेटा, 8%। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना दे रखा है, 8%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना दे रखा है, 5%। तो हम लोग लिख सकते हैं 8 डिवाइड में 5, है ना, और 8 डिवाइड में 5 कितना हो गया, 1.6। तो ये जो वैल्यू आया है इसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। इसको क्या कहेंगे हम लोग, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर कहीं पर आपको डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे, अगर कहीं पर क्या करेंगे बेटा हम लोग, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी को देखेंगे तो वो इसी तरीके से निकलेगा कि क्या हमारा क्वांटिटी में बदलाव हुआ है और क्या हमारा प्राइस में। परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात करेंगे हम लोग, परसेंटेज की, कि क्वांटिटी में कितना परसेंट से चेंज और प्राइस में कितना परसेंट से चेंज आया। तो ये जो आएगा यही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किस नाम से जाना जाएगा बेटा, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जाना जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगा। तो अगर कभी भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना पड़ेगा, अगर कभी भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना पड़ेगा तो इस तरीके से निकाल सकते हो ना, इसी तरीके से। देखो यहां तो परसेंटेज में निकाल के दे रखा था तो आपने निकाल लिया, बट अगर परसेंटेज में निकाल के नहीं दिया हो तो भाई उसके लिए भी तो फॉर्मूला है हमारे पास। तो कहता है ए प्रोडक्ट वाज एट सेल्स प्राइस ₹10 एंड द क्वांटिटी डिमांडेड वाज ₹50 यूनिट। देखो क्या बेटा कि प्राइस हमारे पास जब 10 था तो क्वांटिटी कितना 50, तो हम इधर लिख लेते प्राइस, प्राइस कितना 10, तो क्वांटिटी कितना बेटा 50। फिर कहता है द प्रोडक्ट प्राइस चेंजेस टू 11, अब प्राइस 10 से बढ़ के कितना होगा 11, एंड एज ए रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस टू 45, 11 से कितना हो गया बेटा 45 हो गया। बताइए प्राइस इलास्टिसिटी क्या। अब देखो आपके पास दोनों आ गया ना, तो अगर चेंज इन क्वांटिटी बोलेंगे तो चेंज इन क्वांटिटी कितना 50 से 45 हो गया,
जो शुरू वाला होता है ना बेटा, इसी को बेसिक कहते हैं। तो हो गया 50। ओरिजिनल प्राइस कितना 10, डिवाइड में क्या 10 माइनस 11 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? 50 में से 45, 5 डिवाइड में 50, 10 डिवाइड में 1। देख रहे हो, 0 से 0 खत्म, 5 से 5 खत्म, इलास्टिसिटी कितना आ जाएगा 1। माइनस हमने इग्नोर कर दिया ना, देखो ना 10 में से 11 किया तो -1 नीचे लिखना चाहिए था, लेकिन हमने माइनस लिखा, क्या नहीं लिखा? हमने माइनस की साइन को क्या कर दिया बेटा, इग्नोर कर दिया। हमने माइनस की साइन को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। हाँ जी और बोलो। क्या हुआ बेटा? क्या एक का निकालने के लिए? मैंने सुनो एक मिनट, मैंने ये फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है? और हाँ तो चेंज इन क्वांटिटी क्या होता है बेटा? पहले क्या क्वांटिटी था, अब क्या है, उसी का डिफरेंस ना चेंज होगा। बदलाव का मतलब क्या होता है, अंतर ना। तो क्वांटिटी को माइनस कर दिया तो क्वांटिटी का चेंज आ गया, और प्राइस को माइनस कर दिया तो प्राइस का चेंज आ गया। ओके। हम्म। अच्छा, और ये क्या है बेटा? हाँ तो चेंज इन प्राइस वही तो मैंने लिखा है बेटा। नीचे में 2 गुना 3 है, या हमने 3 गुना 2 लिख दिया तो दोनों अंतर है क्या? ओके। ओके बेटा। अच्छा, अगर ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा था देखना जरा, क्वांटिटी के नीचे में ओरिजिनल क्वांटिटी लिखा था। ओके। चलो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इलास्टिसिटी हो जाएगा। कि अगर कभी भी आपको इलास्टिसिटी निकालना है तो इस तरीके से, कि हो सकता है आपको क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज के अनुसार दे रखा हो, या हो सकता है आपको सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी अलग अलग दे रखा हो। तो किसी भी तरीके से अगर दिया होगा तो हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखिए मैंने नोट में यहाँ पर क्लियरली लिख दिया है इस चीज को, कि हम लोग नेगेटिव साइन को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि दोनों में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता ही है। तो हमें नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है। ओके। तो इस तरीके से इलास्टिसिटी आ जाएगा। अब है कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है उसको हम लोग कहते हैं बेटा डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। कि जैसे अभी यहाँ पे 1 आया, इससे पहले 1.6, ऊपर में कितना आया था 1.6 आया था, यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया। तो ये वे जो वैल्यू आ रहा है इसी को क्या कहते हैं हम लोग बेटा, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। इसको किस नाम से जानेंगे बेटा हम लोग, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जानेंगे, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी कहलाएगा। तो याद रखिएगा, अगर हम परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड से निकाल रहे हैं तो हमारे पास 5 डिग्रीज हैं। इलास्टिसिटी की कितनी डिग्रियां होंगी बेटा, 5 डिग्रियां होंगी। कौन कौन सा? तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा इन्फिनेट। सबसे पहले क्या लिखा बेटा, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब होता है बहुत ज्यादा चेंज, दैट्स मींस परफेक्टली इलास्टिक। क्या हो जाएगा बेटा हमारा, परफेक्टली इलास्टिक। तो अगर कहीं पर परफेक्टली इलास्टिक की बात करेंगे, अगर कहीं पर भी क्या करेंगे बेटा, परफेक्टली इलास्टिक, तो वो इस तरीके से होगा। यहां पर इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। ठीक है। तो डिमांड कर्व जो होता है इसमें क्या होता है बेटा, हॉरिजेंटल शेप का होता है। इसमें क्या होगा कि देखो, प्राइस जो है, जो हमारा प्राइस है उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव हो रहा है क्या, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। कि भाई आप देख रहे हो क्वांटिटी हर जगह बदल रहा है ना, ये एक्स एक्सिस है हमारा क्वांटिटी, ये वाई एक्सिस है हमारा प्राइस। तो क्वांटिटी हर जगह हमारा चेंज होता जा रहा है, क्वांटिटी क्या होगा हर जगह हमारा चेंज होगा। लेकिन प्राइस जो एक बार फिक्स हो गया वही हर जगह रहा ना। तो प्राइस चेंज ना हो पर अगर क्वांटिटी बदल जाए तो वहां पर इलास्टिसिटी क्या होगी बेटा, इनफिनाइट हो जाएगी। ठीक है। तो इसको अगर बेसिकली याद रखना है तो बस एक ही चीज याद रखिएगा, नो चेंज इन प्राइस बट क्वांटिटी चेंज्ड। नो चेंज इन प्राइस बट क्वांटिटी चेंज। कि अगर कहीं पर भी ऐसा हो कि क्वांटिटी में बदलाव हो और प्राइस में बदलाव नहीं हो तो उसको हम लोग कहते बेटा
परफेक्टली इलास्टिक। क्या कहेंगे उसको हम लोग? परफेक्टली इलास्टिक। फिर उसके बाद दूसरा आता है बेटा मोर देन वन, दैट्स मीन्स मोर इलास्टिक, या जिसको हम लोग नॉर्मल इलास्टिक के नाम से भी जानते हैं। तो अगर याद रखिएगा, जितना प्राइस में चेंज हो उससे ज्यादा अगर क्वांटिटी में बदलाव हो, दैट्स मीन्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है बेटा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये अगर मान लो क्वांटिटी यहां पर दे रखा ना कि क्वांटिटी हमारा 20% से बदल गया, क्वांटिटी हमारा 20% से बदल गया और प्राइस हमारा 10% से चेंज हो रहा है, तो देख लो क्वांटिटी ज्यादा प्राइस में कम, तो इस केस में इलास्टिसिटी क्या होगा बेटा? मोर देन वन हो जाएगा। इस केस में इलास्टिसिटी हमारा क्या होगा? मोर देन वन हो जाएगा। तो अगर कहीं पर भी ऐसा सिचुएशन आएगा, अगर कहीं पर भी ऐसा सिचुएशन आएगा कि जो हमारे पास जो क्वांटिटी है, जो हमारे पास क्वांटिटी है उसमें ज्यादा का बदलाव हो रहा है और प्राइस में कम का बदलाव हो रहा है, तो वहां पर इलास्टिसिटी हमेशा क्या होगा बेटा? मोर देन वन। तो इसको क्या कहेंगे बेटा? इलास्टिक कह दो आप लोग, इसको नॉर्मल क्या कह दो? इलास्टिक कह दो, या फिर मोर इलास्टिक कह दो, दोनों का मतलब एक ही है। तो इस केस में जो इलास्टिसिटी की वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एक से ज्यादा होनी चाहिए। इस केस में जो इलास्टिसिटी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा? एक से ज्यादा होगी। तो जहां पर इलास्टिसिटी की वैल्यू एक से ज्यादा हो, जहां पर इलास्टिसिटी की वैल्यू एक से ज्यादा होगी वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? मोर इलास्टिक। तो एक में पहले देख रहे थे कि क्वांटिटी बदल रहा था प्राइस नहीं बदल रहा था, तो इनफाइनाइट। क्वांटिटी में ज्यादा बदलाव प्राइस में कम बदलाव, तो मोर देन वन। अगर दोनों में बराबर का चेंज हो जाए, तो अगर जितना हमारा क्वांटिटी में बदलाव हो रहा है उतना ही हमारा क्या हो जाए? प्राइस में बदलाव हो जाए। जितना हमारा क्वांटिटी में बदलाव हो रहा है उतना ही क्या हो जाए? हमारे प्राइस में बदलाव हो जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा बेटा? मोर इलास्टिक हो जाएगा। वहां पर इलास्टिसिटी कितनी होगी? मोर इलास्टिक होगा। तो इसलिए कहते हैं कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटीज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो हमने वही बोला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर ये दोनों बराबर, कि अगर एक 10% से चेंज हो रहा है दूसरा भी 10% से ही बदल जाए, तो वो हमारा क्या होगा बेटा? यूनिटरी इलास्टिक। वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? यूनिटरी इलास्टिक के नाम से जाएगा। वहां पर इलास्टिसिटी क्या होगी बेटा? इक्वल टू वन हो जाएगी। कि ऐसा कोई भी प्लेस जहां पर जितनी प्राइस में बदलाव हो रहा है उतने ही परसेंट अगर हमारा क्वांटिटी पे भी इफेक्ट हो रहा है तो वहां पर इलास्टिसिटी वन हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथा है बेटा हमारे पास लेस इलास्टिक। अगर लेस इलास्टिक की बात कर रहे हैं तो अब क्या होगा बेटा? जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी था वो कम हो जाएगा और प्राइस में ज्यादा का बदलाव। तो प्राइस ज्यादा बदले क्वांटिटी पे इफेक्ट कम का हो, प्राइस ज्यादा बदले, प्राइस ज्यादा बदले और क्वांटिटी हमारा कम बदले, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? हमारा लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। किस नाम से जानेगा बेटा? वो हमारा लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक के नाम से जाना जाएगा। कि अगर कहीं पर ऐसा सिचुएशन बन जाए कि क्वांटिटी में कम का बदलाव हो और प्राइस में ज्यादा का बदलाव हो, तो वहां पर इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी बेटा? हमारा लेस देन वन हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग? लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक के नाम से जानेंगे, इन इलास्टिक कहलाएगा। फिर उसके बाद है बेटा परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब शून्य। अब यहाँ पे क्या होगा? प्राइस बदल रहा है लेकिन क्वांटिटी तो हम सेम रखेंगे, हम क्वांटिटी में बदलाव नहीं करेंगे। तो देख लो ये वाला जो ग्राफ बना हुआ है सबसे पहला, इसमें क्वांटिटी सीधा है ना बेटा। अब देखो प्राइस कुछ भी हो क्वांटिटी सेम है या नहीं है? प्राइस बदल रहा है लेकिन क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। तो जहां पर इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा वो हमारा क्या होगा बेटा? परफेक्टली इनइलास्टिक। की परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में हमारे क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं होगा बट प्राइस में बदलाव होगा। क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं बट प्राइस में बदलाव होगा। तो हमने क्या बोला बेटा? कि अगर परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड को देखें, अगर हम लोग
परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड को देखेंगे तो उसमें टोटल कितने डिग्रीज हो जाएंगे हमारे पास? 5। कौन कौन सा? परफेक्टली इलास्टिक, मोर इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, लेस इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। 0, लेस देन 1, इक्वल 1, मोर देन 1 और इनफिनाइट। यही 5 तरीके की डिग्री हमारी हो जाएगी बेटा परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। अब देखो, जिन बच्चों ने 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा वहां पर उन्होंने ये पढ़ा होगा कि आपको हमेशा यही फॉलो करना होता है। इसी मेथड को हम लोग क्या करते हैं बेटा, आगे फॉलो करते हैं। इसको परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। बट यहां पर नहीं है। पहले मैं दूसरा मेथड पढ़ाता हूं और फिर उसके बाद लिखवाऊंगा कि दोनों में अंतर हमारा क्या होगा, दोनों में क्या अंतर होगा, उस चीज को यहां पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। बताओ बेटा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां? सनी, जियाउल, मोहित, रमन, निमित। चलो ठीक। अब इसके बाद क्या करते बेटा हम लोग? हाँ रमन बोलो। रमन बोलो। हाँ हाँ बोलो। नहीं, सब मेथड से अलग अलग आएगा बेटा। हम्म। हर मेथड से अलग आएगा बेटा। इसीलिए तो बोला मैंने कि मेथड का भी बहुत ज्यादा अंतर पड़ेगा। अभी मैं दिखाता हूँ ना, दूसरा मेथड जब करेंगे तो एक ही क्वेश्चन का देखना अलग अलग आंसर आता है या नहीं आता। ठीक है। और क्लास के बाद सारे बच्चे टेस्ट दे दोगे जिसने पढ़ लिया था पहला चैप्टर। ओके। हाँ जी और बोलो। नहीं, मैंने तो उसका नहीं दिया है। कौन सा? हाँ बेटा, एक वो बता, सुन एक मिनट। इंटरेस्ट रेट सिर्फ तुम्हारी बात नहीं होगी, पूरी इंडियन इकोनॉमी की बात होती है बेटा। ठीक है। हाँ देख, तूने तूने मुझसे पूछा कि जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है भाई। अब एक बता, जो भी चेंजेज होगा वो पूरे इंडिया के ऊपर चेंजेस की बात करेगा ना, इंडिविजुअली तुम्हारी बात नहीं करेगा, इंडिविजुअली हमारी बात। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज लाएगा वो सबके लिए ना अप्लीकेबल होगा, है ना। अगर वो इंटरेस्ट रेट चेंज कर रहा होगा या प्राइस लेवल को चेंज कर रहा होगा तो वो सबके लिए, जैसे पेट्रोल महंगा होगा सबके लिए महंगा होगा ना, सस्ता होगा सबके लिए सस्ता होगा ना। तो वो सिर्फ हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, वो एग्रीगेट के ऊपर इफेक्ट होगा बेटा। ठीक है। नहीं, वो उसको बस एक चीज याद रखना कि ये जो इफेक्ट है ना, ये हमारा इंडिविजुअल इफेक्ट को शो नहीं करेगा, ये हमारा एग्रीगेट इफेक्ट को शो करेगा। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना बेटा। ओके। अब देखिए यहाँ पे, अब है हमारे पास बेटा कि अगर हम लोग यहाँ पर निकाल रहे तो आर्क और एवरेज मेथड भी है। तो अगर आर्क और एवरेज मेथड की बात करें, किसकी बात करें बेटा? आर्क और एवरेज मेथड की। तो आर्क और एवरेज मेथड क्या कहता है, जरा उसके बारे में गौर से सुनिएगा बेटा। देखिए, जहां भी हम लोग इलास्टिसिटी निकालेंगे, जहां भी हम लोग क्या करेंगे बेटा, इलास्टिसिटी निकालेंगे, तो वहां पर हम लोग एवरेज मेथड को फॉलो करते हैं। ये दिया गया था बेटा मार्शल के द्वारा। ये किसके द्वारा दिया गया था? मार्शल के द्वारा। इसमें उन्होंने बताया था कि देखिए, हम जो भी करते हैं ना, क्योंकि हमारे पास प्राइस शुरू वाला भी है लास्ट वाला भी है, तो हम दोनों के डिफरेंस या सिर्फ बेसिक प्राइस को लेकर के क्यों करें? अगर हमें करना पड़ेगा तो हमें एवरेज प्राइस को लेकर के चलना चाहिए कि भाई शुरू वाला क्या प्राइस है, लास्ट वाला क्या प्राइस है, उन सब की बात करनी होगी या नहीं करनी होगी। तो इस केस में क्या हो रहा है कि देखो, अगर इलास्टिसिटी निकालना है तो चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस तो होगा ही होगा, इनटू कर देंगे एवरेज प्राइस डिवाइड में एवरेज क्वांटिटी। और इतना इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस एक फॉर्मूला याद रखना
Q माइनस Q माइनस Q1 डिवाइड में Q प्लस Q1 इंटू P प्लस P1 डिवाइड में P माइनस P1। यहाँ बेटा Q जो है ना वो हमारा हो गया पुराना क्वांटिटी, Q1 हो गया हमारा नया क्वांटिटी, फिर P जो है वो हमारा हो गया पुराना प्राइस, और P1 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, नया प्राइस हो जाएगा। हाँ बोलो। हाँ जी आलू बोलो। हाँ हाँ, वो तो मैंने नोट इसलिए तो लिखवाया ना वहां पे बेटा। ओके। एक मिनट बेटा। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब जैसे देखो इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहता है कि व्हेन प्राइस P इज 10, डिमांडेड क्वांटिटी कितना था बेटा 50, एंड व्हेन प्राइस इंक्रीज टू 11 देन डिमांडेड क्वांटिटी इंक्रीज टू 45। अब देखिए गौर से, यही क्वेश्चन मैंने वहां भी लिखा था, तो वहां पर हमारा कितना आया था, 1 आया था ना। अब यहां करके देखते हैं, P हमारा पहले कितना था बेटा 10, क्वांटिटी कितना हो गया था 50, फिर P कितना हो गया 11, क्वांटिटी कितना हो गया 45। अब अगर आप इस पे हमारा क्वेश्चन निकालोगे तो कैसे होगा, देखिए बेटा, इलास्टिसिटी बराबर क्या, चेंज इन क्वांटिटी, तो 50 माइनस 45 डिवाइड में 50 प्लस 45 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। एवरेज प्राइस कितना बेटा 10 प्लस 11, और इसमें क्या लिखेंगे माइनस 10 माइनस 11। अब करके बताना कितना आ रहा है इसका बेटा, जल्दी करो सारे। 5 डिवाइड में 95 इंटू 21/1, 21/19। एक से ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक से ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा बेटा, जल्दी बोलो। और भाई घर में सबकी तबीयत सही है तुम लोगों की नहीं, मेरी तो देख ही रहे हो बैंड बजी पड़ी है 3 दिन से। बेटा अभी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रख के चलना, हम लोगों की तो बैंड बज गई है। कितना आया बेटा इसकी वैल्यू, अरे चैट में लिख के भेज दे भाई। बोलो बेटा, ये तू चैट में लिख नहीं सकता था। 1.105 एक से ज्यादा आ गया ना, तो देख लिया आंसर चेंज हो गया या नहीं हो गया, आंसर हमारा बदल गया या नहीं बदल गया। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी बेटा, ठीक है, कि अगर कहीं पर भी
इस तरीके की बातें होंगी तो जो इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो हमारा क्या होगा, बदल जाएगा। तो इसलिए मेथड चेंज, आंसर चेंज। देखो बेटा यहां पर मैंने लिखा है NOTE नोट। ICI in most of cases have used arc or average method for calculation of प्राइस इलास्टिसिटी। कि अगर कभी भी प्राइस इलास्टिसिटी को निकाल रहा है तो प्राइस इलास्टिसिटी निकालते समय कौन सा मेथड देखेगा, आर्क और एवरेज मेथड। कौन सा मेथड देखेगा बेटा, आर्क और एवरेज मेथड को देखेगा, आर्क और एवरेज मेथड को यूज करेगा। तो इस चीज को ध्यान में रख लोगे बेटा, ओके। अब देखिए अगर आर्क और एवरेज मेथड के अनुसार देखें तो इसमें भी जो हमारे पास डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी है वो टोटल 5 तरीके की डिग्रीज होंगी। जो इलास्टिसिटी की डिग्री है वो कितने तरीके की होगी बेटा, 5 तरीके की डिग्री होगी। 5 तरीके की इलास्टिसिटी की बात करेंगे। हमने यहां लिखा x, यहां लिख दिया y। अगर ऐसा था तो इलास्टिसिटी कितना बेटा, इन्फिनाइट। अगर नीचे आ जाता है तो इलास्टिसिटी कितना, 0। इसके बीच में आएगा तो इक्वल 1, इन दोनों के बीच में आएगा तो मोर देन 1, और यहां पर आएगा तो लेस देन 1। तो यहां भी क्या होता है बेटा, 5 तरीके की हमारी डिग्री होती है। यहां पर क्या होगा बेटा, हमारा 5 तरीके का डिग्री होगा जिसको कि हम लोगों को देखना होगा। तो यहां पर इलास्टिसिटी की डिग्री कितनी, 5 होगी। इलास्टिसिटी कितनी डिग्री होगी, 5 होगी। कौन कौन सा, परफेक्टली इन इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, मोर इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। अर्थात 0, लेस देन 1, इक्वल 1, मोर देन 1 और इनफिनाइट। तो पहला परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड देखा था, उससे भी हो गए थे, और यहां भी देखा। और याद रखना अब जो मैंने आप लोगों को PDF भेजा था उसमें क्वेश्चन भी भेजा था ना, अगर नहीं भेजा था तो मैं आज भेज दूंगा, वो सारे क्वेश्चन भी करने हैं। अब इसके क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो याद रखिएगा कि अधिकतर को में आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है बेटा, आर्क और एवरेज की। अगर कहीं पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड हमें फॉलो करना है तो हमें कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा बेटा, आर्क और एवरेज मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। कि अगर वहां पर कुछ भी मेंशन नहीं है कि हमें कौन सा मेथड को अप्लीकेबल करना है तो हमेशा आर्क और एवरेज मेथड को अप्लाई करेंगे, आर्क और एवरेज मेथड को, आर्क और एवरेज मेथड को देखेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख करके चलनी है। ओके बच्चों, जल्दी से इसको एक बार नोट कर ले, बस ये वाला नोट कर लेना क्योंकि नोट्स में नहीं दे रखा है मैंने। क्वेश्चन सीख गए बनाना, आराम बोलो। क्या हुआ, हाँ हाँ, अरे पूर्वक जो और लिखे, और का मतलब या होता है ना, या तो ये कह सकते हैं या तो ये कह सकते हैं, ठीक है। अरे तुझे बहुत आजकल कंफ्यूजन होती है, ठीक है। यहाँ देख रहा है तबीयत खराब से हालत डाउन हो गई है पूरी। तुम, हाँ कल हुआ था ना, दादी की बरसी है आज, तो कल नखवाल था हुआ। एक तो कहते ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़े, जब से टकला हुआ तब से देख ही रहा है मौसम दिल्ली का। और कल से फिर बारिश शुरू हो गई उसके चक्कर में, और तबीयत पहले से खराब था ही, अब ज्यादा दबा गया, ठीक है। क्या हुआ, अरे रूम में हो भाई, ये अभी तुम लोगों की क्लास के लिए बस आया था कि आधे घंटे पढ़ा दूं फिर आराम से सोऊंगा। आज कहीं क्लास नहीं ले रखी है ना, सारी कैंसिल कर रखी है, ये बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। मैंने बोला फिर नहीं तो रमन फुचिया जाएगा कि सर जी क्लास नहीं ले रहे हैं आप, हमारी कोई दुश्मनी है का, है कि नहीं। हाँ नहीं नहीं कोई नहीं, मैंने वही ना, मैंने इतना पढ़ा दिया, अब इस पे कम से कम ये होगा कि क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो। हाँ जी और बोल बेटा, एवरेज
AVERAGE, ठीक है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार। नहीं नहीं। अब इस पे क्या करना ना अभी, ठीक है। इस ये वाला नोट्स तो भेजा हुआ है मैंने, ठीक है। उसको देख लो, और एक हैंड रिटेन नोट्स का ना मैं फोटो भेज रहा हूँ, तो टेस्ट के बाद उसको जरूर एक बार पढ़ लेना पूरा। 1 बजे से लेकर के 1 बजकर 48 मिनट तक, 48 मिनट में अपने आप बंद हो जाएगा टेस्ट। 5 बजे तक बोला है, लेकिन जब तुम ओपन करोगे ना तो उसके बाद वो 48 मिनट में अपने आप बंद हो जाएगा बेटा। 40 है बेटा, चैप्टर 1 में 40 दे रखे हैं हमने। 40 ही दिया है, अभी 121 क्वेश्चन का बाद में टेस्ट लूंगा। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट चैप्टर का बेटा। हो गया, ठीक है। तो एक बार इसको कर ले बेटा, मैं अभी नोट्स थोड़ी देर 10-15 मिनट में भेज रहा हूँ, टेस्ट के बाद वो पढ़ लेना एक बार, ठीक है। हेलो, कर लेना। हाँ जी आओ। क्या हुआ? चल दे देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं भी अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। ओके, बाय बाय।